ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। पैसों वाला कूलर। पुराने वक्तों की बात है। शमशान घाट नामी गांव में बिट्टू नामी लड़का हलवाई का काम किया करता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो दिन में समोसे बेचता और शाम में जलेबियां बेचता था। एक दिन एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया। बिट्टू भाई, एक समोसे की मस्त प्लेट लगा दो। अच्छा भाई, अभी लगाकर देता हूँ आपको समोसे की मस्त प्लेट। बिट्टू भाई, आप डबल काम करते हो, दिन में समोसे और शाम में जलेबी। भाई मुझसे फारिग नहीं बैठा जाता, इसलिए मैं दो काम करता हूँ और काम करने से ही तो इज्जत होती है। हाँ भाई, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। फिर वो ग्राहक समोसे खाता है और कहता है, वाह बिट्टू भाई, आपके रापचिक किस्म के समोसे खा कर तो मजा ही आ गया। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपको मेरे समोसे पसंद आए। फिर शाम में बिट्टू अपने घर जाता है और सारे पैसे अपनी बेगम को दे देता है। बेगम, मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मेरे समोसों की बहुत तारीफें करते हैं। अच्छा, तो आखिर समोसों का सामान कौन बनाता है? जादू तो मेरे हाथ में है ना। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही है, सारा सामान तो तुम ही बनाती हो। बस हमारा काम इसी तरह ही चलता रहे और आप इसी तरह पैसे कमाते रहो, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। बिट्टू की मेहनत की वजह से उसका घर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बिट्टू के साथ वाले घर में बिट्टू का हमसाया मीठा अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। हाँ मीठे बगैरत के बच्चे, जा कुछ कमा कर अपनी बीवी की सिलाई की कमाइयाँ खावेगा। अरे कनमुही, बगैरत किसे कह रही है तू? बेटा तो वो मेरा है, अपनी जबान संभाल कर बात किया कर। बुढ़िया तू चुप कर, अब तेरा बेटा बाद में पहले मेरा जोर है। लड़ो तुम दोनों आपस में लड़ के मर जाओ और मेरी जान छोड़ो। तुम्हारी रोज रोज की चिक सुनकर तंग आ गया हूँ। तू कुछ काम कर, साथ वाले बिट्टू को देखा कितना अच्छा कबावे है। अरे असाई है उसके घर में। तू मुझे उस बिट्टू मोटे के ताने न दिया कर, मेरे अंदर उससे ज्यादा सलाहियतें हैं, बस मैं शो नहीं करता। अच्छा, ज्यादा बातें मत कर, जा बिट्टू की दुकान से मेरे लिए समोसे की प्लेट लेकर आ। मीठे बेटा, मेरे लिए भी एक प्लेट लेकर आई। हाँ, ला, इस बुढ़िया के लिए भी कहीं मेरी प्लेट पर नजर ही न लगावे और मेरे पेट में दर्द हो जावे। फिर मीठा बिट्टू की दुकान के पास गया तो कहने लगा, ये मोटा तो बहुत अच्छा कमा रहा है, मैं इसके समोसे खरीद कर इसकी सेल क्यों करवाऊं? मैं तो बल्कि इसका कारोबार तबाह कर दूंगा। इसकी वजह से मुझे रोज ताने सुनने पड़ते हैं, न इसकी दुकान रहेगी और न ही मुझे ताने मिलेंगे। फिर रात में मीठा चुपके से बिट्टू के घर आया जब वो सो रहे थे और उसके समोसे वाले सामान में पेट खराब करने वाली दवा मिला दी और सोचने लगा, अब मजा आएगा जब लोग इसके समोसे खाएंगे और बाद में ये लोगों से मार खाएगा। अगले दिन लोग बिट्टू की दुकान से समोसे खा रहे थे कि अचानक उनके पेट में दर्द हुआ और वो कहने लगे, बिट्टू, ये तूने समोसे में क्या मिलाया है? हमारे तो पेट में दर्द हो गई है। भाई कसम से मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। बकवास मत कर अपने। फिर उन्होंने बिट्टू को खूब मारा और उसको किसी वीरान जगह पर फेंक दिया। बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, अब आया मजा। फिर मीठा अपनी बेगम के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। बहुत अच्छा किया उसके साथ, बड़ा शौका हो रहा था। अच्छा, तू एक काम कर, दूध लेने के बहाने इसके घर जा और घर का जायजा लेकर आ। फिर मीठे की बेगम बिट्टू के घर आती है। अरे बहने, एक गिलास दूध का तो दे दे, मेहमान आए हुए हैं घर पे, उनके लिए चाय बनाऊंगी। अच्छा बहन, मैं अभी दूध ला कर देती हूँ। फिर बिट्टू की बीवी दूध लेने गई तो मीठे की बीवी उसका घर देखकर जल गई और सोचने लगी, ये तो बहुत मजे वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छा हुआ इनके साथ अब इन्हें पता चलेगा।
इतने में उसकी बीवी दूध ले आई और वो दूध लेकर चली गई। वहाँ बिट्टू को होश आया तो उसने देखा कि उसके साथ एक कूलर पड़ा है। यार ये कूलर यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये मेरे लिए ही है, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। फिर बिट्टू उस कूलर को अपने साथ घर ले आया और अपनी बेगम को सारा माजरा बताया। ये हमारे साथ किसी ने शरारत की है, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ बेगम, इन्होंने मेरी सारी दुकान भी तोड़ दी है और अब हमारा सारा काम खत्म हो गया है। तेरे पास जितने पैसे हैं वो संभाल कर रख, अब हमें अपना गुजारा करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बिट्टू के घर का सारा सामान बिक गया और नौबत फाकों तक आ गई। फिर मीठे की बीवी ने उनके घर की हालत देखी तो बहुत खुश हुई और मीठे को जाकर बताया, देखा मेरा फार्मूला काम कर गया, अब मजा आएगा इसकी फकीरी वाली जिंदगी देखने का। एक दिन बिट्टू अपनी बीवी को कहता है, बेगम तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं? अब आखिरी 100 रुपए पड़े हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। बेगम तू 100 रुपए लेकर आई, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू की बीवी 100 रुपए लेकर कूलर के पीछे से गुजरी तो वो 100 रुपए कूलर ने खींच लिए और आगे से बहुत सारे 100 के नोट निकलने लगे। बिट्टू और उसकी बीवी बहुत खुश हुए ये सब देखकर। ये क्या बेगम, ये तो पैसे देने वाला कूलर है। हाँ, अल्लाह ने हमारी सुन ली। फिर बिट्टू ने उस कूलर से बहुत सारे पैसे जमा किए और उन पैसों से उसने एक बहुत खूबसूरत घर और गाड़ी बनाई। मीठा और उसकी बीवी बिट्टू की तरक्की देखकर बहुत परेशान थे कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। ये इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, मुझे खोज लगानी पड़ेगी। फिर रात में बिट्टू कूलर से पैसे निकाल रहा था तो मीठे ने खिड़की से देख लिया। अच्छा, तो ये इस कूलर से अमीर हो रहा है। अब मैं इसका कूलर चोरी कर लेता हूँ ताकि मैं भी अमीर हो जाऊँ बगैर किसी मेहनत के। फिर आधी रात में मीठा चुपके से उसके घर आया और कूलर उठाकर अपने घर ले गया और अपनी बीवी को कहा, बेगम वो इस कूलर से पैसे निकालता है, तू अपना सारा सोना और सारे पैसे लेकर आ, मैं अभी इसमें डालूंगा और आगे से बहुत ज्यादा सोना और पैसे मिलेंगे। फिर उसकी बीवी सोना और पैसा ले आई और कूलर के पीछे डाल दिया, लेकिन कोई सोना और पैसा नहीं आया। ओए कूलर के बच्चे, जल्दी से सोना और पैसे दे, जल्दी दे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और कूलर के अंदर से आवाज आई, मैं लालची लोगों को पैसे नहीं देता। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे डंडे से मारना पड़ेगा। फिर मीठे ने डंडे से कूलर को मारा तो कूलर टूट गया और उसके अंदर कुछ नहीं था। मीठे मेरा सोना और मेरे पैसे दे दे वरना तेरी नाक से चीर दूंगी। बेगम ये कूलर पैसे देता है, मैंने खुद देखा है। तू कूलर को छोड़, मेरा सोना और मेरे पैसे दे। फिर मीठे की बेगम ने मीठे की खूब दुर्गत बनाई कि उसे नानी याद आ गई और बिट्टू अपने घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।